हैदराबाद के माहौल से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन पहला जुमला ही अपने कद से बड़ा कह रहा हूँ। अल्लाह करे कि समाजी हवाले से जिन अलमीनों का हम बिलखुसूस पाकिस्तानी शिकार हैं, मेरी बात के साथ आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएं। रखिए मेरे सर पे कुरान और ज़मीन के चारों कोनों पे निगाह दौड़ाइए। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला ऐसा बादशाह है जिसे हुसैन कहते हैं। वो अकलौता ऐसा शहंशाह है जो अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए खैरात देने से पहले ये सवाल रखता ही नहीं है कि तू वोट किसको देता है। मेरे मौला नवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, सफ़ी के ज़िक्र में बुलंद हो गए। क्या ही बात। ये जिन हाथों में मोबाइल है जरा वो फ़ोन नीचे रखें और मेरी बात सुने। शायद वीडियो तो बन जाएगी, लेकिन बात अगर उनके जहन में ना आई तो फिर मेरे आने का फ़ायदा नहीं। ज़रा रखिए अपने हाथों से फ़ोन। अगर आप लोगों को स्नैपचैट मुतमईन हो गई है, टिकटॉक बन रही है, तो रखें ज़रा फ़ोन। मैं आपसे कॉल बात कर रहा हूँ ना, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप फ़ोन देख रहे हैं। आप लोग जो मुखातिब है ज़रा उसकी फ़र्क देखिए। सर रख दें इस फ़ोन को प्लीज़, कुछ नहीं होता, रख दें इसको। ये जितने हाथों में फ़ोन है ज़रा एक लम्हे के लिए फ़ोन नीचे रखें ना अपने। अब इस्लामाबाद से एक बंदा बाय रोड बीमारी की हालत में जो आ गया है तो उसको फ़ोन तो ना दिखाइए, उससे मुखातिब उससे बात तो करिए। राबतों से हट के एक तफरीही चीज़ बन चुकी है। और मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा मशवरा आज दे के चाहता हूँ। जिक्र हुसैन जैसी इबादत में तफरीही चीज़ें बंद होनी चाहिए। महसूस न कीजिएगा कि ये किस काम हमने से बुलाया था और ये किस काम लग चुका है। पूरे हैदराबाद की करीम मेरे सामने बैठी हुई है। ये एक जुमला ही अगर आज पहुंच गया तो मैं समझता हूँ कि सामान्य आखिरत मेरा इसी एक जुमले पे हो जाएगा। 3 चीजें अगर आप लोग इमाम बारगाह के दरवाजे पे रख देना तो आप आने वाले 10 सालों में जो नस्ल जवान होगी उसमें रूहानियत ही और किस्म की देखेंगे। कैबिन बना दें, सेट बना दें, टोकन सिस्टम कर दें। इमाम बारगाह के दरवाजे पे 3 चीजें रख के इमाम बारगाह में आया करें। एक अपने जूते उतार के आया करें, दूसरा अपने मोबाइल रख के आया करें और तीसरा अपनी आना रख के आया। मुझे फलसफा बैत फासिक पढ़ना है। ढेर सारे अहले सुन्नत बिरादरान ने सोशल मीडिया के जरिए से पैगाम पहुंचाया कि वो तशरीफ फरमाएं, तो मैं कम अज़ कम उन्हें फलसफा बैत फासिक सुनाकर बताना चाहता हूँ कि यजीद का एजेंडा क्या था और इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी, ताकि उन्हें पता तो चले कि हम लोग मजलिस में आते क्यों हैं या हम लोग ये काम करते क्यों हैं। पहली बात है कि उसने बैत मांगी और इमाम हुसैन ने जिस शान से उसने बैत मांगी थी उसी शान से जवाब उसके मुंह पे मांगा कि बैत नहीं। अरे हुसैन यजीद तो दूर की बात, अरे बहुत दूर, अभी की बात छोड़। ला युबाइयो मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। अब जरा इस बात को आगे चला। हुसैन एक ऐसे बादशाह जिन्होंने अपने दरवाजे पर आने वाले भिखारी को खैरात देने से पहले ये पूछा ही नहीं कि तेरा मजहब क्या है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो नजफ से करबला पैदल चल के देखिए, आपको दुनिया के हर रंग, हर नस्ल, हर कौम का बंदा मिलेगा जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने दरवाजे में बुलाया। ये जमाने की इस्तिलाहें हैं। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने फरमाया था किसी जमाने में खुदा उनकी कब्र को करवट ठंडक दे, उन्होंने फरमाया था कि मजहब अल्लाह ने बनाए हैं, दीन अल्लाह ने बनाया है। शिया सुन्नी की इस्तिलाहें होती होंगी और हैं, मैं किसी की नफी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे नजदीक हर चीज करबला से पहले है, करबला के बाद 2 नई फिक्रें हैं और कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीजें पहले होती होंगी। 2 चेहरे हैं, 2 किस्म के लोग हैं। हुसैन वाहिद एक ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने करबला में कदम रखा और दुनिया ने 2 नए चेहरे देखे। हर मजहब पीछे रह गया और जो 2 नए चेहरे थे उनमें एक चेहरे को हुसैनियत कहते थे, दूसरे को यजीदियत कहते थे। ये 2 चेहरे दुनिया के सामने। वो बंदा अपना हाथ उठाकर मेरे मौला को सलाम करे जिसका ईमान है कि मौला देते हैं और वो उठाता है। जिसका ईमान नहीं है उसके माँ बाप की कसम है, हाथ नीचे रखेगा।
साल का वक्त गुजर गया और दोनों किस्म के लोग दुनिया के कोने कोने में फैल गए। यजीदी भी जी रहे हैं और हुसैनी भी जी रहे हैं। अगर मेरे भाई तुम बोल नहीं रहे या मुस्कुरा नहीं रहे, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अभी रात को सोना और सुबह उठकर इसी शहर में निगाह दौड़ा कर देख लेना, तुम्हें इसी शहर में जीते जागते यजीदी भी नजर आएंगे। तुम्हें इसी शहर में जीते जागते हाथ आखिर तक उठने चाहिए। हर उस बंदे के जो मेरे मौला से मांग के बात शुरू हो गई है मेरे भाई, अब आपकी देर है मेरी देर नहीं है। तुम्हें यजीदी भी नजर आएंगे। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद हैदराबाद का मंजर देखना चाहता हूँ। अरे इसी में निगाह दौड़ा कर देखना, यजीदी भी नजर आएंगे, हुसैनी भी नजर आएंगे। जी तो दोनों रहे 1400 साल से, लेकिन दोनों की जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ एक मजलिस के बाद इमाम हुसैन बताते हैं, आओ आके देखो कितने प्यारे। सारे बोलो मिलके नारा हैदरी। हाथ खुलेंगे तो हाथ उठेंगे, हाथ बंधे रहे तो फिर बंधे रहे। मुझे सब फोन नीचे, फोन नीचे, फोन नीचे। सारा साल यजीदी जोर लगाती रही कि हुसैनी कितने घट गए। सिर्फ एक मजलिस के बाद इमाम हुसैन बताते हैं, आओ आके देखो कितने पढ़। इससे ऊपर चले, इससे भी जवान तो कभी इससे भी ऊपर चले। एक मजलिस के बाद इमाम हुसैन बताते हैं, आओ आके देखो कितने पढ़। करबला दुनिया का वाहिद एक ऐसा मारिका है जिसमें दुनिया ने इस्लाम के दो चेहरे, एक यजीदी और एक हुसैनी। ये जितने खड़े हुए भाइयों मेरे कहने पे बैठे तो नहीं है, लेकिन अब खड़े खड़े मेरे साथ हाथ उठाते आना, मेरा साथ देते आना, मेरे सोजी बन जाना। जरा मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक कसीदा इमाम हुसैन का पढ़ना चाह रहा हूँ। चलते हैं जी, यजीदी भी रहे थे, हुसैनी भी रहे थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ते थे। वो मुसलमान थे, वो जो करबला में आए थे ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। वो इतने बड़े मुसलमान थे जिन्होंने कत्ल हुसैन की मन्नत में 3 मस्जिदें बनवाई थी। अरे जिन्हें मसाजिद मगमना कहा गया कि अगर हमने हुसैन को मार लिया तो खुदा की खुशनुदी के लिए मस्जिद बनाएंगे जिसमें खुदा की इबादत करके। वो इतने बड़े मुसलमान थे। मैं बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। वो इतने बड़े मुसलमान थे जिन्होंने कत्ल हुसैन की खुशी में 3 मस्जिदें बनवा दी। आखिर तक लहर आए तो बात करने का लुत्फ है, वरना कोई भी नहीं। मैं अकेला अपने आप को वाह 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 करता। आप लोगों ने घर चले जाना है, मैंने वापस 12 घंटे का सफर अभी मिंबर छोड़ने के बाद इस्लामाबाद के लिए करना है। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद। आया जिंदगी में पहली बार हूं मैं हैदराबाद में, नहीं पता इसके बाद आना या नहीं आना। शिया भी बैठे हैं, सुन्नी भी बैठे हैं। मत दीजिए दाद, सवाल करो उसका जवाब दीजिए। एक चेहरा हुसैनियों का और एक यजीदियों का। वजू 10 मुहर्रम के दिन वो भी कर रहे थे और नमाजें ये भी पढ़ रहे थे। अल्लाह वो भी कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह ये भी। नहीं चाहिए दाद, लेकिन कम से कम हैदराबाद में रहने वाला एक जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना ही है। यजीद कि मसले का हल निकले। पंचायत वाला मजमा बैठा है, पहली बार हैदराबाद आया हूं, अंदाजा हो गया आप लोगों के सामने मुकदमा लाए उसका फैसला करके।
शायरी होती रहती है, बात करें ताकि मसले का हल निकले। मेरा नाम अली अब्बास अस्करी है, मैं शिया फैमिली का लड़का हूँ, एक बच्चा हूँ जाकिर हुसैन। इस मजमे में कई ऐसे लोग अभी भी इस वक्त मजलिस में ऐसे बैठे हैं जो अली अब्बास अस्करी को पसंद नहीं करते होंगे, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अली अब्बास अस्करी हकीकत पसंद है, कुर्ता फटा हो तो चादर डाल के कवर नहीं करता, जो हकीकत है वो हकीकत है मेरे भाई। मुझे डिसलाइक करने वाले भी लोग होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, उसकी मेहरबानी है वो माफ कर देता है, मैं इंसान हूँ मेरे भाई। कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मुझ पे मोतरज़ हैं लेकिन वो बैठे, कोई बात नहीं। अगर आपको अली अब्बास अस्करी पसंद नहीं है, या आपको अगर अली अब्बास अस्करी की बात करने का अंदाज पसंद नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आप बाहर चले जाएं, बाहर जाकर सिगरेट जूस पिए और अली अब्बास अस्करी साहब की बात जिनको पढ़ना है उनको सुनिए। अगर यहाँ पर अली अब्बास अस्करी है और आपको अली अब्बास पे एतराज है, तो आप अपनी आंखें नजरें जरा इधर करें, यहाँ पे भी पूरी दुनिया आबाद है, अच्छे से अच्छा मंजर है, आप यहाँ देख लें, आपको जरूर वहीं देखना है जहाँ पर आपको एतराज है। अब मुझे इन पे बात करना पड़े तो मुझे उसके लिए अलग वक्त चाहिए। हमारी माओं की झोलियां, हमारा बचपन और हमारे कानों में आने वाली आवाजें, हम लोग ऐसे शिया कौम के बच्चे होकर इन लोगों की इन हस्तियों के मकरूज हैं। भैया अली अब्बास अस्करी को छोड़िए ना, छोड़ मेरे भाई मुझे देखना, मौला का वास्ता, मेरी बात जाया हो गई तो मेरे 12 घंटे बर्बाद हैं, आने वाले और 12 जाने वाले भी। छोड़िए अली अब्बास को, हुजूर से मसला है, हो सकता है कोई इन पे एतराज करता हो तो वो इनको छोड़ दे, कहीं और अपना वक्त गुजारे। लीजिए आप लोगों को आरिफ साहब या उनके बिरादरान या मरहूम के खानवादे की मजलिस करवाने या मैनेजमेंट से मसला है, तो आप लोग एक काम करें ना, आज की रात आप घर में जाके सो जाएं, आप किसी और मजलिस पे यहाँ पे आ जाए। इतनी बड़ी बात करूं कि बंदे के पास उज़र ही ना बचे कि वो हाथ कैसे ना उठाए। अस्करी से मसला है तो छोड़िए, मेरे मोहतरम से मसला है तो छोड़िए। अच्छा इनकी मजलिस करवाना पसंद नहीं तो किसी और मजलिस में आ जाए, इनकी बारी ना आए। किसी नोहा खान से मसला है तो उसको भी छोड़िए। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत है तो आप मत खाइए, आपके मुंह में बैठे हैं ना, इस वजह से आप लोग बोल पड़े। अब अगली बात करता हूँ जो इससे भी ऊपर की बात। अरे भाई आपको लगता है लंगर न्याज बिदअत है, ये हाजिरी बिदअत है, तो आप मत खाइए ना। हमको गन पॉइंट पे कहते थोड़ी है कि आप आ जाए तो आपको मुझे उम्मीद तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी हैदराबाद और मेरा मिजाज मिल जाएगा, क्योंकि मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूँ और बात करना मुश्किल होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक मेकर कि मेरे भाइयों अपने फोन छोड़ना, जहाँ वीडियो बनानी हुई वहां मैं शायरी शुरू कर दूंगा, लेकिन जब तक बात कर रहा हूँ इसे संभाल लो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में राइट लेफ्ट ओपन क्लास फ्रेंड जोन पे बैठ के मेरे भाई लिबरल लोगों के साथ, ईथिस्ट लोगों के साथ, कॉल मार्क्स को पढ़ने वालों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ तुम्हें बात करना पड़ सकती है। मैं पढ़ के चला जाऊंगा, मेरी बात तुमने साथ रख ली तो उम्र भर दुआ करते रहोगे। अस्करी से मसला है तो छोड़िए, मोहतरम से मसला है तो छोड़िए, पानियान से मसला है तो बारगाह तब्दील कर लें, जगह तब्दील कर लें। लंगर न्याज आपकी निगाह में बिदअत है, मत खाएं, हम भी कोई आपको मजबूर नहीं कर रहे। हाँ अगर आपको लगता है कि मातम बिदअत है, आपको लगता है कि अपने आप को मारना बिदअत, अरे अगर आपको लगता है तो आप मातम मत कीजिए ना। आप ऐसा रिएक्शन तो मत दें कि हाथ पड़ता यहाँ है और दर्द वहां, पीछे से हाथ नहीं उठ रहे हैं, तो पीछे वालों के हाथ नहीं उठ रहे। जिस किसी पे एतराज है उसे
बातें करेंगे मेरी बात जाया हो जाएगी। मैं वो खुश नसीब नहीं हूँ जिसे हैदराबाद वाले रोज रोज मैसर आते हो। अगर मेरे नसीब में हैदराबाद का मजमा आ गया है तो उसको जी लगा के सुन लीजिएगा, गौर करके सुन लीजिएगा। मुझ पे एतराज है तो छोड़िए, ये मेरा दामन फैला हुआ है, मुझ में इतनी सकत बाखुदा मेरी टांगों पे लर्जा है, मैं इतनी बीमारी की हालत में पड़ रहा हूँ, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ जिसे करोड़% यकीन है कि उसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन जलाते हैं। मैं जुमला तो हूँ, मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए। जिसे यकीन नहीं है खुदा की कसम उसे उसके माँ बाप का वास्ता वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, जिंदगी भर भी हैदराबाद ना होना तो ये एक डोज ही काफी है। अस्करी से एतराज है तो छोड़िए, मोहतरम से मसला है तो छोड़िए, बानियान से मसला है तो छोड़िए, लंगर न्याज बिदत, मैं मुनकिर को भागने का मौका ही नहीं देगा। हर चीज और हमारे साथी फेल को छोड़िए, काम की बात पर क्यों नहीं आते? और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन? छोड़िए और काम की बात पर आइए। और काम की बात फकत इतनी है कि करबला के मैदान में दो लश्करों के दरमियान जंग हुई और दोनों क्लेम कर रहे थे कि अल्लाह एक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करम के सदके ना आज़ादारों की खिदमत और नालैन सीधी करते करते ज़मीन के 3 कोनों पे जाके इमाम हुसैन का जिक्र कर लिया है। मैं वहाँ भी गया हूँ जहाँ पर यह भी उम्मीद नहीं थी कि खुदा को मानने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अली अली करने वाले आ गए और एक जिक्र हो गया। मैंने हमेशा लोगों के 2 किस्म के रिएक्शन देखे हैं। जब पता चलता है ना इस्लाम या मैं मुसलमान हूँ तो 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक वो होते हैं जो मुस्लिम नहीं होते लेकिन इस्लाम से अच्छे खासे इंस्पायर होते हैं, अच्छी खासी उसे उन्हें ना इंस्पिरेशन होती है। और एक वो होते हैं जो इस्लाम का नाम सुनते ही कहते हैं कि ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है। ऐसे मौके पे मैं खड़े होकर कहता हूँ कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन लोगों ने इस्लाम देखा ही हुआ है जो यजीद दिखा रहा है। कमाल की बात है। और तो नहीं हो रहे हलाली हरामी वाली लैंग्वेज अब नहीं आती मेंबर में बोलनी तो क्या करें। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आपके आशिकीन बैठे हैं, शिया भी हैं और अहले सुन्नत भी हैं, हैदराबाद का मजमा। मेरे मौला हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं। शहादत जो आपकी 10 मुहर्रम को है तो आपने घर 28 रजब को क्यों छोड़ा? प्लीज ये आज की रात, आज की रात मसाइब नहीं पढ़ रहा, मसाइब नहीं पढ़ रहा, प्लीज 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 जुमला सुनिएगा, गौर करके सुनिएगा, गौर करके। शहादत तो आपने 10 मुहर्रम को दी है, तो ये 28 रजब जो कल दिन है, मौला आपने इस दिन अपना घर क्यों छोड़ा? शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकात, ज़वील, हज, मुहर्रम, मौला 6 महीने बाद शहादत, 6 महीने पहले घर छोड़ना समझ नहीं आई। अगर समझ जाओ तो तौशा आखिरत मुझे मिल जाएगा। अली के लाल की आवाज़ आई, मैंने शहादत से 6 महीने पहले घर छोड़ के सफ़र नहीं किया, मैंने 6 महीने के वक्त में क़यामत तक की तारीफ लिखी। लाखों बार सलाम जुबान की जो मुश्किल बात बोली है, मैं ये दोनों हाथ माथे पे रख के मैं कह रहा हूँ कि मखरूज कर दी उस बंदे ने मुझे, जिसने इतनी एफर्ट की है कि उसने इस बात को समझने की कोशिश तो की। मेरे भाइयों सुन लो, तुम्हें मौला का वास्ता, तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज आई, मैं जानता था, मैं जानता था कि उसने बैअत मांगनी है। फिर मैंने काम क्या किया? मैंने कहा मेरे मौला क्या? अब इसे जुबान हाल कहते हैं। अली के लाल की आवाज आई, मैंने काम ये की, मौला का वास्ता भैया, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, प्लीज 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 प्लीज, मेरी बात न जाया होने पाए। मैंने कहा मेरे मौला काम क्या किया? अली के लाल की आवाज आई, मैं बताता हूँ। उसने बैअत मांगी, मैं चाहता था कि दुनिया देख ले, पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की। मैंने कहा मेरे मौला फिर क्या हुआ? अली के लाल की आवाज आई, यहाँ उसका खत आकर, यार हैदराबाद ही है ना, जुमला कह दूं ना पूरे एतमाद से, अपने अंदर ना रखूं, अब कहने जा रहा हूँ। अली के लाल की आवाज
आवाज आई, फिर मैंने दुनिया को दिखाया ऐसे, उसने बैत मांगी। वाहिद पूरी धरती पे मैं था जिसने उसके खत आने के बाद घर को अंदर से नहीं बाहर से ताला लगा के मैदान में उतरा, और मैंने मैदान में उतरते साथ कहा, यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। नहीं मेरे भाई, यहाँ सर नहीं मिलाते, यहाँ हाथ उठाते हैं, यहाँ सर नहीं मिलाते, हाथ उठाते हैं। 5 किलो का सर है, छटाक की जुबान है। मिलके नारे हैदरी, सारे हिलाना बहुत आसान है मेरे भाई। सारे हिलाने का एक मतलब तो ये होता है कि तुम पढ़ अच्छा रहे हो, दूसरा मतलब ये होता है जरा बाहर आओ, तुमसे पूछते हैं। हाथ उठाते हैं मेरे भाई, एक हाथ ही तो मांग रहा हूँ, भले कदीर में मेरे नबी ने दोनों उठा दिए। मिलके नारे हैदरी, मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज में उसका खत आता गया, उसका खत आता ही मैंने घर को बाहर से ताला लगाया और मैंने ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद मैं घर से बाहर मैदानों में उतर आया हूँ। यजीद मैंने घर को अंदर से नहीं, यजीद मैंने घर को बाहर से ताला लगाया है। यजीद मैं घर छुप कर नहीं बैठा, मैं मैदान में आ गया। यजीद मैं 6 महीनों तक सफरों में रहूंगा। यजीद मैं छुप के नहीं बैठूंगा। यजीद मैं वहां से गुजरूंगा, वहां रुकूंगा, वहां से होता हुआ वहां से चलते चलते यजीद मैं वहां तक जाऊंगा। यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो इन 6 महीनों में जरा किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना तो कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, दूसरों का काम नहीं होता। हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना। हैदराबाद वाले जुमला भी आगे है, जुमला आगे है, हाथ उठाना। इसके बाद पिंडाल भी उठ जाए तो हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हुजूर इशारा इशारा देने जा रहा हूँ। हैदराबाद इशारा मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अली के लाल की आवाज है, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, लेकिन याद रखी मैं हुसैन कह रहा हूँ, मुझे पता था जब मैं मैदानों में, इशारा समझना, मैं उतरूंगा तो तू घर छुप जाएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। अरे तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। मेरे भाइयों, मौला का वास्ता और मेरे प्यारे भाइयों, यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। तू क्या मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ये भाई साहब को चुप करवा ले, मैं मजलिस पढ़ लूंगा। यजीद तू तो कभी, ये ग्रे शर्ट वाले मेरे प्यारे भाई, मौला का वास्ता, आपकी सेहत मुझसे बहुत अच्छी है, मैं वैसे भी बहुत कमजोर हूँ। यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। तू क्या, तेरा भी कोई तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं। अरे तुम लोग कब मैदानों में उतरते हो? तकलीफ उस वक्त होती है जब जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतना 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 जो है वो सेंसिटिव टॉपिक छिड़ा हुआ है, और मैं हैरान हो रहा हूँ जवानों पे, खुदा की कसम, जो अभी तक ऐसे शर्मीले बन के और सहम सहम के झिझक झिझक के बैठे हैं। मैं कहता हूँ जैसे किसी यजीद का टकार रहा हूँ, वो घुटनों में सर छुपा के बैठे, जिसके सीने में दिल नहीं जनाब अब्बास की अंदर धड़क रही है। जिंदगी गाजी की अमानत है, जब तक जनाब अब्बास ने चाहे जी नहीं जीने, एक लम्हे के लिए मेरे भाइयों हाथों की मछलियों को जगाना। यजीद तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। लेकिन यहाँ से इस बार खैबर
मुस्लिम का वारिस अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है, जिसे दुनिया अब्बासी अलमदार कह के याद करती है। अब जोर मैंने नहीं, अब आपने लगाना है। अब जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे मैं आप लोगों को देखूंगा। और यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा और यहाँ से हुसैन गाजी के साथ आ गया है। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, यजीद जितनी फौजें बुला सकता है बुला। अब कह रहा हूँ जिन हाथों में मोबाइल है फेरे ये कैमरे, मुझे उस बंदे का चेहरा दिखाएं जिसके चेहरे पे परेशानी आ गई, मैं उसके पास आके कोशिश करता हूँ कि उसका मसला हल हो सके। हुसैन फरमाते हैं यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को लेकर। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा। यजीद मैं ऐलान कर रहा हूँ मर्द बन के, पूरा हैदराबाद अपने पैरों पर उठकर भी बोले तो अली अब्बास अस्करी की वकालत का हक अदा नहीं होता। जिस रंग में नौकरी जिस नीयत से मैं कर रहा हूँ, बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है, बड़ा इतरार है अपने लश्कर को लेकर, और तेरी औकात ही खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ 10 मुहर्रम के बाद मेरा ऐलान है, 9 लाख लेकर तू आएगा और 72 हम आएंगे। यजीद करबला का मैदान सजेगा, इंसानियत की नजरें उस मार्के पर होगी। मैं बैठना नहीं, अब यही रहना, अब बैठना मत। मैं जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह करे ये सामने मेरे साथ बैठ जाए। जुमला सुनना सुनना सुनना। यजीद मैं कह रहा हूँ 10 मुहर्रम का दिन गुजर जाने दे, मुझे देखना 10 मुहर्रम के बाद मैं कह रहा हूँ तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी खत्म। मेरे भाइयों यजीद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। यजीद याद रखी, मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई झोली दरे शब्बीर से खाली नहीं जाती, खैरात मगर सबसे संभाली नहीं जाती। मजलिस के तबरुक पे ही पल जाती है ये कौम, औरों से तो औलाद भी पाली। ये भी हो सकता है कि बात करने के बाद हम दोनों अकेले रहते हैं और चला जाए। बड़ा अच्छा लगा इतने एतमाद से उठ के रुबाई पढ़ना, शेर पढ़ना, और हर बंदे के बस की बात ही नहीं होती कि वो ये काम कर सके। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जनाब किरदास करवलाई ने फरमाया था, न खुसरवी के लिए है न अफसरी के लिए, जुबान वक्त है बस मिदहते, पता नहीं क्यों शेर पढ़ लूँ, बात ही करनी थी, मिदहते अली के लिए। हर एक खुल के तबर्रा करे तो कैसे करे, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी। बात आगे चलाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यजीद 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा। यजीद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम, खैरियत है ना आपको? तो मुझे सुनिए और जी से सुनिए। यजीद 10 मुहर्रम के बाद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। सबीले लगा के पानी ने पिलाया तो हुसैन जीत गया। अगर सबीले लगा के गई तो भाई। अच्छा जुमला ऐसा आ गया, जुमला इतना खूबसूरत आ गया, मेरे मौला की कसम है आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आप जो बैठे हैं ना, जुमला मौला ने आप पे मान रख के किया। हुसैन फरमाते लश्कर पे घमंड है, ये जरा सा लश्कर, ये मेरे बाबा अली को छोड़कर नमाजों पे ढिंढोरे
जरा सा लश्कर, ये 9 लाख, ये घोड़ों गधों की कतारें, ये बाप ना शनासा कबीले की औलाद। अच्छा बोलिए, अच्छा छोड़ो भाई, इसकी आवाज ज्यादा करते हैं आपको मौलाना का वास्ता। अरे ये भाई इसको ऐसे कर देना, खैर तो अब बहुत अच्छा है। ये मुझे दिखा रहा है, ये कूफियों और शामियों का लश्कर, ये बाप नौ शनासा कबीले के बच्चे। अदरवाइज जुमला आ रहा है और जुमला संभाल लेना। मौलाना का वास्ता है, रायगानी का एहसास बहुत बुरा होता है, तकलीफ से होता है कि यार इतने जो एफर्ट की थी तो क्यों जुमला सा, लफ्ज नहीं होते, पढ़ने वाले के इमोशंस होते हैं। हैदराबाद में दिल टूट गया तो फिर आपकी मेजबानी पे हर वक्त ना मुझे ये दिखा रहा है, जानता भी है कि इनका बैकग्राउंड है क्या। ये मेरी जद्दा जनाब खदीजा के दस्तरखान से हड्डियां चूसने कलमा पढ़ना। शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चे आए मेरी जद्दा के दस्तरखान से जूठे बर्तन बेच के बिजनेसमैन बनने वालों की औलाद है। वो बंदा आ ही नहीं सका जिसका हाथ नहीं बोला मैं समझा हुसैन फरमाते ये मेरे मुकाबले पे लाए जिन्हें आज तक पता ही नहीं चल सका कि कहाँ फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशा। सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर। अपने बंदे को दान ज्यादा देते हैं। मौला आप लोगों में राजी हो। बात आगे चलाते हैं, वो मौला अली की तरफ चला जाऊंगा तो उन्वान बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जरा इस ट्रैक से हटना नहीं चाह रहा। हुसैन फरमाते हैं याद रखी 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लग गई तो मैं। यजीद लश्कर न दिखा मेरा अगला ऐलान सुन, 10 मुहर्रम से क़यामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे अज़ादार बढ़े तो मत थको मेरे भाइयों, तुम मौला का वास्ता मत थको। मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ, मिंबर छोड़ने वाला हूँ, अच्छे से बोलो मेरे भाइयों। यजीद याद रखना 10 मुहर्रम, रुकिए मेरी बात न काटिए। यजीद अगर 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं उस जवान का चेहरा देखना चाह रहा हूँ। कोई एक चेहरा ऐसा मिल जाए जो परेशान हो, मैं कम अज़ कम उससे पूछूं सही कि परेशानी की वो बात खुदा मैं तलाश कर रहा हूँ। यजीद लोग प्यारा अब कह रहा हूँ कि हर बंदे के बस की बात ही नहीं है, इतना बड़ा कलेजा चाहिए ऑन माइक ऑन कैमरा ये जुमला पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा कलेजा चाहिए इस जुमले को बर्दाश्त करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ जो डर गया उसे छुट्टी है, कमजोर दिल अफराद कानों में उंगलियां दबा के बैठे। अब हर बंदे के बस की बात नहीं, बात ऊपर जाने वाली है। अली अब्बास अस्करी की जिंदगी से कीमती जुमला है जो मेरे मौला ने जुमला कह के जंगी खुदा की कसम समेट के रख दी। फरमाते लोग प्यासे रहे तो तू जीता, अरे सबीलें लगी तो मैं। तेरा लश्कर बढ़ा तो हाथ बुलंद होने चाहिए, तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं। और यजीद याद रख हुसैन का अगला ऐलान, अरे 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता। मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं जीता। बड़ा गरूर है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा घमंड है यजीद तुझे तेरी ताकत पे, तो ले आ जितना तेरे पास लश्कर है, ले आ तुम जितना मेरे पास लश्कर है। यजीद मजा तब आएगा जब वहां से 9 लाख और यहाँ से 72 आएंगे। यजीद दुनिया देखेगी तो सही, यजीद लुत्फ तब आएगा जब लश्कर के मुकाबले में लश्कर आएंगे। यजीद लश्कर मुझे देखना, यजीद लुत्फ तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे, लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे। मुझे हैदराबाद जुमले के मयार पे चाहिए, मुझे नहीं पता किस बंदे का क्या मिजाज है, मैं जिस लेवल तक बात ले आया हूँ मुझे मजमा उससे ऊपर
लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे और यजीद दुनिया देखेगी तो सही, मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरा कासिम जी 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 मेरा कासिम ये हाथ ये जवानियां ये जो अब बैठना नहीं अब यही रहना। अरे गाजी 10,000 को गिराएगा, अकबर मिसाल के तौर पर 15,000 को गिराएगा, मेरा कासिम 20,000। हुसैन फरमाते यजीद दुनिया देख के एक बार सोचेगी तो सही कि मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, लाखों से एक भी नहीं भगाएंगे। अरे मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं। साउंड वाले भाई मुझे जिंदा घर वापस जाना है, मौला का वास्ता। मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं, एक भी नहीं। जिक्र कर ली इतना ऊपर पीक पे रहा हूं कि हर चीज के बस की बात ही नहीं थी। यदि मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तुम तो साथ हो ना मेरे, पक्की बात है ना। अरे तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं। मिंबर छोड़ने वाला हूं, अब ये साउंड जैसा भी है इसमें कसूर का मतलब मेरा तो नहीं, मैं जुमला आखिरी कह रहा हूं, मेरी बात जाया न करना। और या अली मदद, छोड़ सारी बातें, लोग प्यासे रहे तो तेरी जीत, सफीले लगी तो मेरी, तेरा लश्कर बढ़े तो तेरी जीत, मेरे आशिक बढ़े तो मेरी, तेरा बेटा खलीफा कहलवाए तो तेरी जीत, और अगर मेरे इमाम कहलवाए तो मेरी। और यजीद सारी बातें छोड़, अरे एक बार मर्द बन के करबला में आ। और यजीद मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी, और यजीद शाम किसने देखनी है। और यजीद 10 मुहर्रम की सुबह का सूरज चढ़ेगा और जंग की जीत का फैसला हो जाएगा। फैसला ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया। यजीद अगर कोई मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीत गया। पढ़ना मुझे और था, लेकिन अब हालात आपके सामने है। मैं मजीद जो हूँ इम्तिहान नहीं लेता ना आपका, इंशाल्लाह ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। यजीद कोई मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीत गया, और अगर वहाँ से फिर चल के यहाँ आया, वक्त अच्छा खासा हो चुका है, 1 बज गए हैं रात के। 45 मिनट में राजी रहिएगा, माहौल ही नहीं है ना, मैं बात ही ज़ाया हो रही है मेरी, तो मैं नहीं करूँगा। मसूरात का मजमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती, बल्कि हमारी माओं के दरमियान एक टूटी हुई पसलीने वाली माँ होती। महसूस नहीं कीजिएगा, मैं कभी कभी ज़िंदगी ऐसा माहौल देती है, लेकिन मैं आप सबका खातिम हूँ, लेकिन मेरा ये मिजाज नहीं है। और मैं किसी पे शिकवा भी नहीं करके जा रहा, लेकिन मौला आप उनकी नौकरी कबूल करें। 28 रजब की रात, आधे से ज़्यादा मेरा मजमून रह गया, मुझे भी बात करनी थी, मैं बैत तक आया ही दरबार वलीद का सारा वाक़या मुझे आपको सुनाना था। यजीद की पॉलिसी, इस्लाम की चेंजिंग्स और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाबात। अभी इब्न मज़ाहिर जैसे बूढ़े ने तलवार क्यों निकाली, ये आपको बताना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। बड़ा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना।
हिजरत कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, हर नबी ने हिजरत की है। चिड़िया अपने आशियाने को बदलती है, या एक बेटी एक घर से दूसरे घर में रुखसत होती है, ये भी हिजरत ही होती है। लेकिन तारीख़ इंसानी की सबसे दर्दनाक तरीन हिजरत, सुनसान हवेली में अकेली खड़ी सुगरा। दरबार वलीद, अब इस मजमून के बिना इस सारे वाक़े के भी टुकड़े हैं, अब एक नशिस्त में पढ़ा नहीं जा सकता। दरबार वलीद का वाक़या मसाइब अलग है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर आना और जनाब अब्दुल्ला से इजाज़तनामा लेना कि आया मैं आपकी ज़ौजा यानी अपनी बहन ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊँ, दूसरा वाक़या। ये इसके टुकड़े हैं, एक नशिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, एक साथ पढ़ा जाए। जनाब अब्बास अलमदार का फहरिस्त में नाम उठाना कि किस किस बीबी ने आना है और बीबियों को सवार होना, ये भी मसाइब है और बहुत दर्दनाक मसाइब है। और फिर चौथा टुकड़ा जो हिजरत का है वो 7 साल की मलका का अपने भाई अकबर से जुदा होगा, दर्दनाक तरीन मसाइब। सुनसान हवेली में अकेली खड़ी सुगरा, इस दर्द मसाइब में है सबसे बड़ी सुगरा। ताले लगे ज़हरा की हवेली हुई वीरान, फिरने लगे गलियों में मोहम्मद भी परेशान। बकिया में वो बीबी के सिसकने की सदाएं, बाबा मेरी औलाद से कह दो कि न जाए। शब्बीर सखी सुन के ये मादर से कहेगा, सुगरा के सिवा कौन मदीने में रहेगा। मैं शहजादी सुगरा और मौला अली अकबर को बिछड़ना क्योंकि कसरत से जवान देख रहा हूँ और मेरा ये यकीन है कि ये जितने भी जवान बैठे हैं ये अकेले नहीं आए, इनके साथ इनकी बहनें भी आएंगी। बल्कि आप यकीन करें, आप लोग अभी कुरान उठाएं उस पर्दे के करीब चले जाएं जिसके पीछे मस्तूरात बैठी हैं, कितनी बहनें इस वक्त मजलिस में ऐसी होंगी जो सर पे कुरान रख के कहेंगी कि बल्कि नाज करेंगी कि मैं बेवारिस नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ, मैं अपने बाबा के साथ रह रही हूँ। कितने भाई ऐसे हैं इस पूरे मजमे में जिन्हें पता है कि हम मजाक ख्याल नहीं है, जिम्मेदारी है, एक तो किसी की नज़र का पहरा, ऊपर से बहन सा आकर मजलिस ख़त्म होनी है, मैंने किसी भी मखसूस जगह पे जाके सवारी तैयार रखनी है, चलते चलते बहन ने करीब आना है, भाई मैं आ गई हूँ, मुझे जल्दी से घर ले चलो, वक्त ज़्यादा हो गया। ये जो रो रहे हैं मैं इनका दर्द समझ लेती हूँ। भाई जिम्मेदारी से जाके बैठे, बहन को घर के पर्दे के अंदर पहुँचाना है जितना जल्दी हो सके। हालात अच्छे नहीं है, मैं बहन के साथ बाहर आया हूँ, मुझे बहन घर ले जानी है। सुनते हैं जुमला, एक लंबे सफर पे 4 साल की बहन एक भाई के साथ गई थी। तारीख कहती है 1600 मील के सफर में बाबा की कातिल जब भी तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी, बस दामन हिला के इतना कहती थी, भाई सज्जाद हम घर का बजाय। अजीब दर्द है इस जुमले में और इतना क़यामत का मैं जुमला इस जुमले में मुझ तक नहीं आया। जरा सर उठा के मुझे देखिए ताकि आप लोग जुमले को समझ सकें। 2 सवाल ढेर मिलते हैं, एक सवाल ये बहन का मिलता है कि घर कब आएगा, एक सवाल इमाम सज्जाद का मिलता है फूफी अम्मा दुआ करें अब सैयद सज्जाद को मौत आ जाए। ये 2 सवाल बड़े आए हैं। अब अगर कलेजा बर्दाश्त करें तो जितने भी बैठे हैं, अगर आपसे नहीं भी आता तो हाय कर दीजिएगा, जुमले का इस्तकबाल अच्छे से कीजिएगा। बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ। बहन पूछती थी घर कब आएगा, भाई पूछता था, आप लोग भी बहनों के साथ आए? वो कैसा मुआशरा होगा जिसमें भाई पूछ रहा है मुझे मौत कब आएगी। लाइए मेरे सर पे कुरान रखिए, क्या गुर्बत है इस घर की। जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो परदेश में मर गया।
इमाम हुसैन के मेरे भाई 4 हरम है, 4 हरम। जनाब उम्मे वलद, जनाब रुबाब, जनाब लैला। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, अमूमन मुमकिन है आप तक ना आई हो, वरना मैं सबक सुना रहा हूँ अपने बड़ों को। सभी जानते हैं जनाब सकीना और जनाब अली असगर सगे बहन भाई। सभी जानते हैं कि इमाम सज्जाद और जनाब फातिमा कुबरा सगे बहन भाई। जनाब अली अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी, और जनाब सुगरा का सगा भाई कोई नहीं। चंद दिन की थी जनाब सुगरा की माँ दुनिया से पर्दा कर गई थी। अब बिलखुसूस वो शख्स जरूर रोए जिसके सीने में खुदा ने बाप का दिल रखा है। बेटी दुश्मन की भी हो तो मैं कहता हूँ वो कभी दुनिया की गम में ना रोए। बेटियां रोए तो मौला अली की बेटियों को रोए। लफ्ज़ बेटी में लिक्कत इतनी है कि बेटियां बस हमेशा मुस्कुराती रहें और बेटियों के घर आबाद रहें। मैं कायनात आदम आलम की एक दुखी बेटी का जिक्र कर रहा हूँ जिसे उसके बाबा घर छोड़ के गए थे। अब आपने मेरा साथ देना है, मैं मसाइब शुरू कर रहा हूँ। चंद दिन की थी जनाब सुगरा के माँ दुनिया से पर्दा कर गई, लेकिन खराब नसीब मैं क्यों कहूँ, न मेरी जुबान में इतनी जरूरत है कि माँ दुनिया से पर्दा कर गई तो क्या हो गया। जनाब ज़ैनब आलिया ने पालना शुरू कर दिया जनाब सुगरा को, और आप इज्जत और शान देखें कि जिस बीबी को जनाब फातिमा ज़हरा ने पाला था उस बीबी ने जनाब फातिमा सुगरा को पालना शुरू कर दिया। अभी बीबी की वालिदा दुनिया से पर्दा कर गई थी। कुछ अरसे के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब रुबाब सल्लल्लाहु अलैहि से अक़्द हो गया, शादी हो गई। नहीं पता हैदराबाद का, हमारे इलाके का रिवाज है जब नई नवेली दुल्हन आती है ना, अब तो खैर जिद्दत आ गई। पुराने ज़माने में जो देहातों के दरवाजे होते थे उनमें 2 लकड़ी के दरवाजे बंद होते थे, बीच में एक कुंडा होता था। जब नई नवेली दुल्हन आती थी तो उस जंजीर को हिलाती थी और अपना दामन फैलाती थी। इसका मतलब होता था कि एक सवालियत आई हुई है। जनाब रुबाब ने भी वही कायनात के सरदार का घर था, जंजीर हिलाई और दामन फैलाया। जनाब ज़ैनब आलिया ने फरमाया, बहन रुबाब करबला नहीं मदीना, हुक्म करो मुझसे क्या मांगती हो। अगर तुम अबराउल कैस की बेटी हो तो मैं भी हैदर इकरात की बेटी हूँ। बीबी ने फरमाया, आपने कहा है ना भी जो मांगू मुझे मिलेगा। मैं वो शख्स देखना चाहता हूँ यार जो हाय नहीं करता। बहन रुबाब मैंने कहा है, पूरे घर में निगाह दौड़ाई और पूरे घर में निगाह दौड़ा कर रुकी वहाँ जहाँ झूले में चंद दिन की सुगरा अगर वादा की है तो बस इतना मांगती हूँ ये सुगरा मुझे दे। जनाब ज़ैनब आलिया ने शहजादी सुगरा को उठाया। साउंड वाले भाई मेरी मदद करना, मैं दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ एक मंजिल तक जाने के लिए। मौला का वास्ता ये वैसे बरकरार रहे, चलता रहे, वरना खराब हो जाएगा माहौल। दोबारा से मेरी मदद करना। चंद दिन की जनाब सुगरा को उठा। जुमला देखेंगे तो हाय निकलेगी, नहीं देखेंगे तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। जुमले का ताल्लुक देखने से। चंद दिन की सुगरा उठाई, ज़ैनब आलिया चलती चलती करीब आई जहाँ दामन फैला हुआ था ना, करीब आके फरमाती है, बहन रुबाब जब खुदा अपनी औलाद देना। क्या अच्छी हाय निकली है, क्या खूबसूरत गिरी है। ये आंखें सलामत रहेंगी जो भर रही है आंसू से। अगर अपनी गोद हरी हो जाए ना तो गोद, ये बात है, ये जवानी से हम रहे तो गोद में पाले होंगे ना मोहब्बत कम हो जाती है। बहन रुबाब मैं मांगती सिर्फ इतना हूँ जब कल तुम्हें खुदा सकीना जैसी नेमत दे ना मेरी सुना। मेरे भाइयों आंसू नहीं भी आ रहा तो हाय कर लो, ये हाय भी है कहते जा जो मजलूम के हक में इतनी हाय कर लो कि साथ बड़ा मोमिन गवाह बन जाए क़यामत के मैदान में। जब कल को सकीना मिल जाए तो मेरी सुगरा की मोहब्बत का ख्याल जरूर रखना। ये जुमले कह के जनाब सुगरा को जनाब रुबाब की झोली में डाला। कुछ वक्त गुजरा, खुदा ने जनाब रुबाब को जनाब सकीना जैसी नेमत से नवाजा। एक झोली में 2 बेटियां पलना शुरू हो गई। एक बेटी का नाम सकीना, दूसरी बेटी का नाम सुगरा। कुछ वक्त गुजरा, जनाब सकीना ज़ाहिरन से बड़ा हुआ। माँ ने देखा दोनों बहनें एक साथ उठती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक साथ खाती हैं, एक साथ खेलती हैं। बेटियों वाला बंदा हाय करे, मैं बड़े नाजुक वक्त पे आ गया हूँ, मजमून उसके बाद शुरू करने लगा हूँ।
3 साल शहजादी सकीना की उम्र थी। या माँ ने एक दिन सकीना को अपने जानू पे बिठाया, झोली में बिठा के सकीना के कान पे मुँह रख के फरमाती, सकीना सकीना मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, मैं आज कह रही हूँ मेरी बेटी, खेल खेल में भी ना कभी सुगरा से ऊंची आवाज में बात, कभी लाड लाड में भी ना मेरे मौला की आवाजों पे रहमत नाज़िल फरमाए। मजलूम के दिल में बड़ा तो रही है मेरी बेटी, खेल खेल मुझे मेरे मौला की कसम है, मैंने लोगों के रुखसार फटते देखे हैं इस एक जुमले पे जो अब कहने जा रहा हूँ। खुदा करे कि हर शिया सुन्नी की जुबान से हाय निकल जाए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा, मेरी झोली में एक आंसू डाल देना मेरे भाइयों, यही मेरे सफर का समर है। बेटी से ना कभी सुगरा से ऊंची आवाज में नहीं बोलना। अम्मा मेरी बड़ी बहन है, अम्मा पे जान लुटाती है। अम्मा अगर मैं खेल खेल में लाड लाड में प्यार में ऊंचा बोल भी पड़ती हूँ तो क्या मेरी बड़ी बहन नहीं? माँ ने कान पे मुंह रख के फरमाया, सकीना मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, आज बता रही हूँ, खेल खेल में भी सुगरा से ऊंचा नहीं बोलना। तुम्हें नहीं पता सुगरा यतीम है। बैठ गई 4 साल की सैयदजादी के दिल में यतीमों से ऊंची आवाज में, जी जी यतीमों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। बन गई फहरिस्त, सादात का काफिला तैयार हो गया। जनाब अब्बास अलमदार ने घर के बाहर खड़े होकर नाम उठाना शुरू किए। पहला नाम उठाया जनाब कासिम की अम्मा तशरीफ लाई। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा कासिम अपनी माँ को महमल पे सवार करो। जुमला मुकद्दमीन फरमाया करते थे 28 रजब की शाम अजीब शाम थी। हर बीबी जनाब सुगरा के आगे से होकर गुजरी, जनाब रुबाब जनाब सुगरा के पीछे से होकर गुजरी। और अब जानते हैं जनाब सुगरा का रंग क्या था? हर कोई जा रहा था 18 दिन के असगर को उठा के अपने जिम्मे जलाया। मुझे जो चाहे छोड़ के चला जाए, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा अब्बास की याद आएगी, फिर पीछे देखूंगी, बड़े दर्द में रो रहे हो, बड़े दर्द में रो रहे हो मेरे भाई, खुदा तुम्हारी आंखों से सलामत रखे। हर बंदे के बस की बात नहीं कि सादात के हम में ऐसे रो सके। मुझे अपने पापा को देखना हुआ, मैं इसी को देखूंगी, जो चाहे चला जाए, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। जनाब रुबाब आगे बाहर जाकर हर बीबी के सामने हाथ बांधती, अल्लाह के नाम पे मेरा 18 दिन का असगर सुगरा से ले, अब सर उठाकर मुझे देखो, अगर आप बिस्तर पे भी रोना चाहते हो। बीबी अंदर आती सुगरा से असगर मांगने के लिए, सुगरा 18 दिन का असगर सामने सुनाती और हाथ बांध के फरमाती, बीबी जबरदस्ती नहीं करनी, ये असगर मैंने सुना दिया, हाथ फैला ले, अगर आता है तो ले जाइए, नहीं आता तो मैं जबरदस्ती जाने नहीं दूंगी। तारीफ बीबी आके हाथ फैलाती, असगर हुम्मत के जनाब सुगरा से लिपट जाते। हर शख्स की हाय सुनना चाहता हूँ, जब असगर सुगरा से लिपटते जरूर आ जाता बिछाने की मलका के चेहरे पे और नजरों में नजरें डाल के फरमाती, देख नहीं लिया, अरे कोई हर भाई अकबर तो नहीं होता जो अपने अपने हिस्से की गहन को छोड़ के चला। मेरा अकबर भी यही है, मेरा असगर भी यही है, मेरा कासिम भी यही है, मेरा अब्बास भी यही है। जब हर बीबी खाली हाथ वापस लौटी तो अब मर्जी परवरदिगार इमाम हुसैन घर के अंदर दाखिल हुए। फरमाया, सुगरा करबला का सफर है, असगर के बगैर मुकम्मल नहीं होता। सुगरा ने असगर को साथ ले जाना चाहिए। बाबा मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, बाबा मुझे खाली ना लौटाइएगा, नहीं करनी, आना चाहे तो ले जाइएगा। 10 पे दस्तूर असगर को सामने लिटाया, सामने सुलाया, बाबा आए तो ले जाइएगा। इमाम हुसैन आगे बढ़े, अब जुमला समझिएगा, इमाम ने हाथ नहीं फैलाए, इमाम ने असगर के कान पे लब रख के कोई जुमले कहे, जुमले मुकम्मल नहीं हुए, असगर ने बाजू फैलाकर बाप की गर्दन में डाले। हुसैन ने असगर उठाया, हुसैन बंदा बड़ा अमीर है जिसका हाथ अभी तक सीने में नहीं आया। हुसैन दरवाजे की जानिब चले, 7 साल की दुखी
असगर वापस लेने नहीं आई, पापा इतना पूछने आई हूँ, मुझे इतना तो बताइए असगर के क्या है, मदीने की जमीन में सजलाया। हुसैन ने रोटी फरमाया सुगरा, मैंने फकत इतना कहा है असगर रुकना चाहता है तो बहन के पास रुक ले, जहाँ हुसैन ने इतने तीर खाने वहाँ तेरे गले का तीर भी। मातम 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 मातम। हौसला हौसला मेरा भाई, हौसला मेरा भाई, हौसला मेरा भाई। अरे जहाँ हुसैन ने इतने तीर खाने वहाँ तुम्हारे गले का तीर भी हुसैन ने अपनी गर्दन पे खा लिया। मैंने असगर से ये कहा, काफिला तैयार। हुसैन 7 साल की बेटी भरी हथेली में अकेले छोड़ के चले गए। आप लोगों को किसी के घर मेहमान जाना हो, आप 7 साल की बेटी घर अकेले छोड़ के नहीं जाए। हुसैन घर छोड़ के निकले और बेटी घर अकेले छोड़ गई। कम अज कम 40 मिनट की गुफ्तगू मैंने छोड़ दी है, तूलानी मजमून है। मैं बिल्कुल आखिरी 2 से 2.5 मिनट पे आ गया, मिंबर में छोड़ने वाला हूँ। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। 5 साढ़े 5 महीने का वक्त गुजर गया। तारीख कहती है मदीने से 8 मील दूर एक जगह थी जिसे कहते हैं मजमा तराइक। ये एक ऐसा चौक था जहाँ से हर इलाके का रास्ता निकलता था। इस जगह पर बैठकर माह मुहर्रम से 1 दिन पहले एक दुखी बेटी ने अपने बाप को खत लिखा था और खत में अपना अहवाल दिया। मैंने सारा मजमून छोड़ा। 9 दिन तक जो बेटी अरब के सहरा में खड़े होकर राहगीरों की राहें देखती थी ना, कोई गुजरे जो इराक की जानिब जाए और मेरे बाबा तक मेरा खत पहुंचाए, उसे ये मुहर्रम को एक राहगीर मिल गया, उसने खत ले लिया। लो मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ, आखिरी 2 मिनट है, नहीं पता मेरी किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, जी भर के रो लेना। मैं जितनी भी बात करूं कम में। मैं बाबा हसनैन अकबर सरकार के 2 मिसरों के बाद अपने मसाइब का आगाज कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी रिवायत पे मिंबर छोड़ दूंगा। खत कैसे पहुंचा मैं नहीं जानता। हसनैन अकबर साहब फरमा गए थे, कज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की। हर हाथ सर पे मातम के लिए बुलंद होना चाहिए। ये सर का मातम उस बीवी की सुन्नत है जिसके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की जान निकली। 10 मुहर्रम हिजरी, करबला का मैदान, स्याह रंग के चंद खैमे, उन खैमों में से एक खैमे के बाहर एक जख्मी ज़ईफ़ कब्ज़े तलवार पे जख्मी जमीन टेक के अपने दुखों का हिसाब कर रहा था। तारीख कहती है उसके सीने में उसके अकबर की बरसी, कासिम के टुकड़े, अब्बास के बाजू और कैसी कैसी कयामतें थी। जिस जिंदगी ने अपने आप को इन दुखों में भी संभाल रखा था। मेरे भाई जी भर के बातें करना, अचानक उस पर एक और कयामत टूटी। किसी ने साला हिलाकर कहा, हुसैन उठ, बेटी का खत आ गया। हुसैन बीमार, जी जी, हुसैन जी, हुसैन बेटी का खत आ गया, हुसैन बेटी का कासिद आ गया। तारीख कहती है हुसैन ने बेटी का खत खोला, 3 संभाल का खत है। मैं 2 से 3 लाइनें पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ। हुसैन बादशाह ने खत लिया, हाथ नहीं बांधने मेरा भाई, हाथ नहीं बांधने, मैं गुनहगार हो जाऊंगा, मिंबर छोड़ने वाला हूँ। पढ़ दूं मैं किसी तरह, पढ़ दूं। हुसैन ने कहा, बेटी का बाप मैं हूँ, दे मुझे खत। कासिद ने दाएं देखा, बाएं देखा, इतना रोया कि रोते रोते गिर गया। हुसैन ने कहा, खत क्यों नहीं देता, रोता क्यों है? कासिद मुंह में मातू करके कहते, मौला आपकी बेटी ने कहा था खत देने से पहले मेरे पापा के पीछे देखना, एक 32 साल का जवान खड़ा होगा, नहर की जानिब मुंह खुल गया। गाजी जाग, मेरी ज़ुल्फ़ के सलाम आ गए, अब्बास पैगाम आ गए। खत लेकर इमाम खैमे में आए, जनाबे फिज़ा से जनाबे सकीना तक हर बीवी सामने इकट्ठे हो गई। हुसैन बादशाह ने खत खोला, आखिरी 1 मिनट की बात है। तारीख कहती है जिसके सर ने नेज़े की नोक पे कलाम करना था, उसमें हौसला नहीं हुआ कि बहन के सामने बेटी के लफ्ज पड़े। शाम की कैद लगी आई, हुसैन बताइए